सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग एक नई कविता की ओर चलेंगे जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवित्री हैं जया जादवानी जी। कविता शुरू करने से पहले जया जी के बारे में कुछ जानेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में जया जादवानी जी का प्रमुख स्थान है। इन्होंने अपनी कालजयी कविताओं में मानव जीवन के यथार्थ स्वरूप का संदेश दिया है। उन कविताओं में से एक कविता यह सबसे कठिन समय नहीं हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। कवित्री आशावादी है, फलतः इनकी कविताओं में आशावादी विचारधारा ही मिलती है। सामान्यतः मानव अपने कठिन समय में असफल हो जाने के कारण निराश हो जाते हैं और निराश की अवधि में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं। कवित्री जया जी इस ऊहापोह की स्थिति से मानव को बाहर निकालना चाहती है। अतः वह कहती है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहें तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस हेतु उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे अभी एक चिड़िया अपना नीर बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और वह उड़ान भरने को तैयार है। कविता इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। इसमें उन्होंने यह संदेश देना चाहा है कि आगे बढ़ने से पूर्व मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम कभी भी प्रयत्न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्यांश में कवित्री कहना चाहती है कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना नीर बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और उड़ान भरने हेतु तैयार है। वह निराश नहीं होती तथा एक एक तिनके से अपना घोंसला तैयार करती रहती है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार बैठा है। अर्थात तुम अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती को सहारा देने की भांति कोई अनुभवी हाथ तुम्हें भी अवश्य सहारा देंगे, यानी तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। इन पंक्तियों में कवित्री का कहना है कि रेलगाड़ियां निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। वे मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि अभी कठिन समय नहीं है। अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाएगी, जहां तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है और सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने की इंतजार में है। तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पद्यांश में कवित्री यही संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को अपने अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य साध कर उस हेतु कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर करना चाहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियाँ सुनाती है, उनकी कहानी का महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद हिस्सा अभी रहता है। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। साथ ही कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए
भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कवयित्री का मानना है कि अभी भी किसी कार्य करने की शुरुआत की देरी नहीं हुई है। तुम चाहो तो अपना कार्य अभी भी शुरू कर सकते हो। अभी तो बूढ़ी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का अहम और आखिरी हिस्सा बचा है, जो कि शिक्षाप्रद है। अंतरिक्ष के पार से आती बस के बारे में कवयित्री का कहना है कि अंतरिक्ष के पार से वह बस आने वाली है जो नई खोजों हेतु गई थी। वह उन बचे हुए लोगों का समाचार लाएगी जिन्होंने हिम्मत न हार कर मृत्यु से जूझते हुए अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।